और भारत ऐसा देश है कि जहाँ कारगिल जैसा युद्ध होता है तो लोग सेना में जाते हैं। कोई हमारे बारे में सोचा ही नहीं है कि सेना की भर्ती है जो इतने सारे हर ग्राउंड पे लड़के तैयारी कर रहे हैं। आपको धन्यवाद है कि आप पहली बार आए हमारी आवाज़ मतलब उठाने के लिए। आप हमारे बारे में हम आते रहेंगे, आप लोग संघर्ष कीजिए, मैं आप लोग की आवाज़ों को उठाता रहूँगा। ऐसे भागते रहेंगे, भाग भाग के मर जाएंगे, लेकिन भागते रहेंगे, क्या करेंगे बताइए। तो हमें अगर भर्तियाँ हमारी एज खत्म हो जाएगी फिर हम वोट दे के क्या करेंगे बताइए। फिलहाल पहले तो आपको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि हमारी आवाज़ों को सुनने आप सुबह सुबह। यूपी का वही नियम ही है, जो पेपर होगा बाद में लीक हो जाता है। चुनावी मुद्दा आता है तो बातें तो सभी लोग करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, फिर उसके बारे में जब चुनाव बीतता है तो कोई उसके बारे में सोचता नहीं है। स्पोर्ट्स के नाम पर कुछ नहीं, यहाँ कोई बात ही नहीं करता, तो यहाँ स्पोर्ट्स के बारे में कोई सोचेगा क्या, सामान कहाँ से आएगा। युवा इस बार वोट देगा या नहीं देगा? युवा इस बार युवा देखिए, अगर हमारे बारे में कोई बात नहीं करेगा तो ये कहीं वोट नहीं देंगे युवा। बच्चे उसी मेहनत कर रहे हैं लेकिन सरकार इन पे ध्यान नहीं दे रही है। ये लोग मतलब अपना दौड़ना नहीं छोड़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारा भविष्य इसी से जुड़ा हुआ है। अब ग्राउंड छोड़ के हम कोई दूसरे लायक है नहीं कि ग्राउंड छोड़ के हम लोग दूसरे जगह जाएंगे। देखिए खराब हो जाएगी, हम वोट आपको देख के क्या करेंगे। जब हमारे बारे में आप नहीं सोच रहे तो हम आपके बारे में क्यों सोचेंगे। यूपी में काफ़ी समस्याएं हैं, रिलेशनशिप, स्पोर्ट्स की भर्तियाँ आर्मी की तो हो रही हैं, अब बाकी आर्मी की भर्तियाँ क्यों नहीं हो रही है। पूरी दुनिया में अगर बात की जाए तो इंडियन आर्मी चौथे नंबर पर आती है मोस्ट पावरफुल आर्मी के तौर पर अगर देखा जाए तो। मैं वैसे तो लगातार यूपी चुनाव पे पब्लिक ओपिनियन करता रहता हूँ। यूपी चुनाव में क्या जनता की मुद्दे हैं, क्या जनता चाहती है चुनाव को लेकर के, क्या उनके मन में चल रहा है, लगातार आप लोक संवाद टीवी पर खबरें देखते होंगे। लेकिन आज सुबह सुबह का समय है, अभी एमजीआई इंटर कॉलेज है सिसवा बाजार में, वहाँ पर मौजूद हूँ मैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं युवाओं की फ़ौज खड़ी है। ये फ़ौज है जो इंडियन आर्मी में जाना चाहती है, इंडियन आर्मी में जा के देश की सेवा करना चाहती है, क्योंकि ये वो युवा हैं जिनके कंधे पर आने वाले भारत का भविष्य टिकता है, उनके कंधों पर जिम्मेदारियां आती हैं और ये देश की सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन इनकी बहुत दिक्कतें चल रही हैं। दिक्कतें ये हैं कि पिछले 2.5 से 3 साल में कोई भी भर्ती नहीं आई है सेना की। मैंने सुबह सुबह ये सभी लोग यहाँ पर आया, मैं देखा ये रनिंग कर रहे हैं। अब इनकी क्या बातें हैं, क्या मुद्दे चल रहे हैं, क्या दिमाग में है, क्योंकि भर्ती जब नहीं आ रही है तो किसी भी चीज़ की अगर आपके आने की उम्मीद ना हो या पिछले 3 साल से नहीं आई हो, फिर भी आप लगातार मेहनत करते जाते हैं, तो आखिर वो जज्बात, जुनून, वो जोश कहाँ से आता है जो लगातार निरंतर इतना भाग दौड़ करने के लिए प्रेरित करता रहता है। क्या नाम है आपका? जी आशीष कुमार। क्या लगता है आशीष जी, भर्ती वगैरह मैं सुनता हूँ बड़ी दिक्कत हो रही है आज? जी सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को जय हिंद बोलूँगा। और उसके बाद अभी हमारी पिछली भर्ती 2019 की आई हुई है और 2019 से सभी मतलब जो फिजिकल फिट थे हमने भी रनिंग क्वालिफाई किया था और यहाँ के तमाम बच्चे ने रनिंग क्वालिफाई किया था। और सबसे बड़ी समस्या ये है जिनका एज ख़त्म होने वाला है। एज तो तभी का ख़त्म, 1-2 साल बचा था, उसके बाद भर्ती युवाओं जितने भी इनका एज ख़त्म हो गया। और गवर्नमेंट एज के बारे में तो कुछ सोचेगी नहीं, वो तो अपना निकाल देगी। उसके बाद बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोचेगी, ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बच्चे तमाम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो पिछले 3 साल 4 साल बहुत पहले से कम 10 साल से लड़के यहाँ मेहनत कर रहे हैं। 10 साल से लड़के यहाँ मैं खुद यहाँ से एमजीआई 2013 से आ रहा हूँ, 2013 से यहाँ पे बना हुआ हूँ। तो यहाँ के सबसे बड़ी समस्या ये है कि मतलब रिलेशनशिप, स्पोर्ट्स की भर्तियाँ आर्मी की तो हो रही हैं, अब बाकी आर्मी की भर्तियाँ क्यों नहीं हो रही है। दिक्कत केवल यूपी में है या अन्य राज्यों में भी? नहीं, जैसे कि देखिए अभी पिछली बार इससे पहले बिहार में हो गई है, तो बिहार में क्यों नहीं रोका गया इसको। बिहार में तो हुआ भर्ती, यूपी में काफ़ी समस्याएं हैं। अभी देखिए हमारे अमेठी यार जो है, इससे पहले कम से कम बनारस बिहार तो अपना भर्ती ऑनलाइन करा के लड़कों का रजिस्ट्रेशन करा के कम से कम रोका हुआ है। उन लोगों का है ना कम से कम एज के अंदर ही उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। उनको तो जो बच्चे थे उनको समस्या वहीं से काउंट किया जाएगा वो। हाँ वहीं से काउंट किया जाएगा, अब उनकी समस्या नहीं है। बाकी अब हमारी जो भर्तियां आ रही हैं, अब तो बच्चों का जो आएगा वो तो समस्या ख़त्म हो गया सारा। यहाँ के सारे युवाओं का एज ख़त्म हो जाएगा। अमेठी का ना कोई रजिस्ट्रेशन का डेट है, ना कोई रैली का डेट है, कुछ नहीं है। अब बच्चे क्या करें यहाँ पे बताइए। बिना उम्मीद के आप लोग भर्ती मारते हैं? बस ऐसे भागते रहेंगे, भाग भाग के मर जाएंगे, लेकिन भागते रहेंगे, क्या करेंगे बताइए। जब हमने टाइम इसमें दिया है, कम से कम 7-8 साल से टाइम इसमें दिया, तो बाकी हमारे पास दूसरा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं, तो हम किस पे जाएँ आखिर बताइए। कोई हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमने टाइम स्पेंड इसमें किया है तो क्या करें बताइए। यही पूंजी है आप लोग? बस यही सारी यही हमारी जो भी है आज तक की मेहनत सारी यहीं पे हम लोग लगाए हैं। अब ग्राउंड छोड़ के हम कोई दूसरे लायक है नहीं कि ग्राउंड छोड़ के हम लोग दूसरे जगह जाएंगे। हमने काफ़ी समय अगर दूसरे चीज़ में दिया होता तो मतलब और भी ज़्यादा उसमें तो देखते ना, तो इसमें क्या करें बताइए आप लोग।
क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम रामकृष्ण जायसवाल है। क्या लगता है कि आप तो मतलब भैया सीनियर लग रहे हैं इनके गाइड वगैरह, क्या लगता है कि आखिर इनमें इतना जोश जज्बा कहाँ से आता है, जुनून आता है? क्योंकि 3 साल से भर्ती नहीं आई है, फिर भी लगातार दौड़ना है, उसे मेहनत करना है। बच्चे उसी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन पे ध्यान नहीं दे रही है। ये लोग मतलब अपना दौड़ना नहीं छोड़े हैं, सोच रहे हैं कि हमारा भविष्य इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इनको इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब सरकार पे अगर मैं आ जाऊं तो आने वाले समय में चुनाव है यूपी में, और यूपी का चुनाव अगर मैं कहूं तो लोकसभा का मिनी चुनाव माना जाता है, छोटा चुनाव माना जाता है, क्योंकि यूपी अपने आप में बड़ा है। तो कुछ उम्मीद है कि चुनाव के पहले सरकार कुछ भर्तियां लाएगी, कुछ युवाओं के लिए रोजगार वगैरह कुछ है उम्मीद? उम्मीद तो अभी देखिए, जब चुनावी मुद्दा आता है तो बातें तो सभी लोग करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, फिर उसके बारे में जब चुनाव बीतता है तो कोई उसके बारे में सोचता नहीं है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या करेंगे वो लोग, क्या नहीं करेंगे। हमारा तो सभी जितने विधायक हैं, जितने भी यहाँ तैयारी करने वाले हैं, हमें तो ये है कि जितने भी यहाँ वोटर सारे हो चुके हैं, तो हमें अगर भर्तियाँ हमारी एज खत्म हो जाएगी फिर हम वोट दे के क्या करेंगे बताइए? हम कहीं वोट नहीं देंगे, किसी का मतदान कुछ नहीं करेंगे। जब हमारी कुछ ज़िंदगी खराब हो जाएगी तो हम वोट आपको दे के क्या करेंगे? जब हमारे बारे में आप नहीं सोच रहे तो हम आपके बारे में क्यों सोचेंगे? हमें किसी राजनीतिक पार्टियां से कोई ना किसी का प्रचार करते हैं, ना किन्हीं के पीछे जाते हैं। हमारे लिए जो बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। तो हमारी बात तो कोई कर नहीं रहा, तो हम भी किसी की बात नहीं करेंगे। पिछले 3-4 साल में बात की गई आप लोगों की? कोई बात नहीं की गई, कोई हमारे बारे में सोचा ही नहीं है कि सेना की भर्ती है, जो इतने सारे हर ग्राउंड पे लड़के तैयारी कर रहे हैं, भाग भाग के यहाँ पे बताइए इतने लड़के इतने दिन से दौड़ रहे हैं, किसी के पैर में फ्रैक्चर आ गया, सारा चीज़ इसी में तो खत्म हो गया। सारे आप जानते हैं कि सारे मिडिल क्लास और छोटे घरों से ही ये सेना की तैयारी करने वाले ज़्यादा हैं। तो बताइए कब तक घर वाले इतना फ्रीडम है? देखिए यहाँ पूरे विधानसभा में कोई इसके बात करने वाला नहीं है। अगर हम लोग अभी धरना कहीं दे रहे बैठ रहे हैं तो हमारे ऊपर अभी कोई ऐसा काम करेंगे, कुछ लिख के FIR कर देंगे, फिर हम लोग तैयारी करने वाले हैं, क्या करेंगे? तो हम लोग इसी डर से अपने करियर के बारे में सोच के तो हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। देखते रहना हमारे लिए गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्या कर रही है, लेकिन उनका कोशिश कोई मतलब नहीं है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आने वाले समय में जो आपके जो विधायक वगैरह हैं जो अभी चुने हुए, उनसे बातचीत हुई कभी आप लोगों की? हमारी हुई है। हम विधायक जी से बोले कि यही हनुमान मंदिर पे आए थे, हम बोले अभी स्टेडियम को लेकर बोले यहाँ देखिए यहाँ तैयारी करने वाले हमें कम से कम 6-7 महीने, आपको मैं वीडियो एक दिखाऊंगा। ये ग्राउंड की हालत इतनी बुरी थी, हम लोगों ने इतना मेहनत किया ग्राउंड पे, कोई नहीं बात किया कि ग्राउंड खुलेगा कि नहीं खुलेगा। सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए ग्राउंड है। ग्राउंड यहाँ तैयारी करने वाला कोई ग्राउंड नहीं, यही मात्र एक कॉलेज है जहाँ की मतलब खुला रहता था, हम लोग तैयारी करते हैं। लेकिन पिछले 1 सालों से बंद था पूरा। ग्राउंड का इतना बुरा हाल था कि कुछ कहने वाला लायक नहीं था। तो हम लोगों ने हमने विधायक जी से बात, स्पोर्ट्स के नाम पर फैसिलिटी वगैरह मिलती है? स्पोर्ट्स के नाम पर कुछ नहीं, यहाँ कोई बात ही नहीं करता। तो यहाँ स्पोर्ट्स के बारे में कोई सोचेगा क्या? सामान कहाँ से आएगा? हाँ, हम ही लोग जो खुद से जो करते हैं बस यही करते हैं। अब देखिए मैं इतने सारे बच्चे आते हैं रोज़ मॉर्निंग में, मैं खुद इन लोगों को बच्चों को तैयारी करवाता हूँ। मैं सुबह इनकी खुद कराता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई बात करने वाला नहीं है कि कोई कराए। मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? दीपक चौधरी नाम है मेरा। क्या लगता है कितने साल तैयारी कर रहे हैं? सर हम लोग 2014 से ही तैयारी कर रहे हैं जी। अभी भर्ती की उम्मीद है? भर्ती अभी तो कोई आई नहीं है, लेकिन 2019 में आई थी, उसके बाद से हम लोग उसी तरह से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भर्ती एज है कि निकल गई? एज निकल गई है हम लोग की। अब ट्रेडमैन में ट्रेडमैन में आ गए हम लोग। अच्छा, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी। हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द भर्ती आए जी। तो आप लोगों के पास अभी आने वाले समय में वोट देने का अधिकार है। तो इस बार वोट में क्या आप लोग अपनी जो भर्ती वाला मुद्दा है उसको मुद्दा बनाएंगे? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स बिल्कुल बनाएंगे। और फिलहाल अभी तो आशीष जी जैसे ही बताया है, फिलहाल पहले तो आपको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि हमारी आवाज़ों को सुनने आप सुबह सुबह चले। हमारा काम है यही, मैं विधानसभा कवर करता हूँ, आम जनता की राय दिखाता हूँ। आज मैं सोचा कि युवाओं, क्योंकि आप लोग ही भविष्य हैं देश के, आप लोग की बातें सुननी आगे जानी है बहुत, क्योंकि इस समय देखिए काफ़ी दिनों से, मैं खुद 2014 से लगा हूँ। ये हमारे साथी हैं, ये भी हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। 2014 से हम लोग लगे हुए हैं। अभी हम लोग कई लोग फ्रेंड हो चुके हैं, कई लोग अभी पेंडिंग में हैं। फिलहाल अभी देखिए अभी गवर्नमेंट और चीज़ जो करा दे रही है, अभी हरियाणा में भर्ती हुआ, बिहार में भी भर्ती हुआ। यूपी को इतना क्यों अनदेखा किया जा रहा है? आगे आओ, क्या नाम है? सोनू कुशवाहा। आखिर यूपी को इतना अनदेखा क्यों किया जा रहा है? आज मानते हैं इस चुनाव में सब कोई अपना अपना देखता है, ठीक है, लेकिन बच्चों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस टाइम। बच्चे इतने दिन से तैयारी करते हैं, सब इतने मेहनत करते हैं, सब दोनों टाइम दौड़ते हैं, सब दौड़ दौड़ के एकदम उन लोगों की बुरी हालत हो जा रही है, तभी कोई दिखने वाला नहीं है उन लोगों को। तो सरकार इस पर ध्यान दे और जल्द से जल्द और सेना भर्ती निकाले। और सबसे जरूरी बात यह है कि जो बच्चे, मान लीजिए शिक्षकों की भर्ती हो रही है, ठीक, शिक्षक जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, लॉकडाउन लग रहा है, तो शिक्षक की भर्ती निकालने से क्या फ़ायदा? जो बच्चे बेरोजगार बैठे हुए हैं उन लोगों को क्या होगा? आर्मी तो भर्ती निकाले, जो बच्चे घूम रहे हैं इधर, जो बर्बाद हो रही है उनकी ज़िंदगी, बेरोजगार नहीं मिल रहा है, वो क्या करेंगे? अच्छा, कोई टेट वेट का भी तैयारी करता है क्या इसमें से?
कंपटीशन तैयारी तो हम लोग सारे करते हैं, पढ़ाई भी सारे करते हैं। टेट का पेपर भी लीक हो गया। हाँ, पेपर तो लीक, यहाँ तो यूपी का वही नियम ही है, जो पेपर होगा बाद में लीक हो जाता है। लीक होने के बाद क्या करेंगे, सारे बच्चे फिर से जाएंगे आएंगे, उनको तो कोई बच्चों से मतलब है नहीं कि क्या करें क्या नहीं करें। सबसे बड़ी देखिए युवा पे कोई, मैं यहीं पे बोल रहा हूँ, अगर कोई भी हमारी आवाज़ को उठाता है, मैं खुद गारंटी के साथ, कितने बच्चे हैं और भी बच्चे आते हैं यहाँ पे, मैं उनके साथ खुद खड़ा होकर उनके पीछे जहाँ तक जाएंगे हमारे लिए सोचेंगे, उनके पीछे पीछे जाऊँगा। युवा इस बार वोट देगा या नहीं देगा? युवा इस बार, युवा देखिए अगर हमारे बारे में कोई बात नहीं करेगा तो ये कहीं वोट नहीं देंगे। आपको धन्यवाद है कि आप पहली बार आए हमारी आवाज़ उठाने के लिए, आप हमारे बारे में हम आते रहेंगे, आप लोग संघर्ष कीजिए, मैं आप लोग की आवाज़ों को उठाता रहूँगा। आप लोग अपने प्रतिनिधि से आवाज़ मांगिए, हक मांगिए कि भैया हमारे आप चुने हुए विधायक हैं, आप हमारे आगे मार्गदर्शक हैं, आप हमारे आवाज़ उठाइए। लखनऊ विधानसभा में उठाइए, MP हैं तो दिल्ली में उठाइए। क्या नाम है भैया आपका? उमाशंकर जायसवाल। क्या लगता है कब तक भगते रहेंगे बच्चे? वर्तमान सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे विगत 3 सालों से मैं देख रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और भारत ऐसा देश है कि जहाँ कारगिल जैसा युद्ध होता है तो लोग सेना में जाते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो वर्तमान सरकार को ये अवश्य ध्यान देना चाहिए कि जल्दी से जल्दी भर्ती निकाले, क्योंकि इस बच्चों का भविष्य अंधकार में लटका हुआ है। किसी का एज ख़त्म हो जाएगा, किसी की आशा इसी पे लगी हुई है। और मैं चाहूँगा कि सरकार और वर्तमान सांसद और विधायक इस पे ध्यान दें और बच्चों के लिए जल्द से जल्द भर्ती निकालें। तो नेताजी आप आइए, इन बच्चों का सुनिए, इन बच्चों का ध्यान रखिए, क्योंकि आने वाले समय में यही युवा वोट दे के हो सकता है आपको दोबारा विधायक या सांसद चुन लें। तो इन युवाओं का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर ये युवा आपकी तरफ से खिसक गए तो आपकी कुर्सी नहीं बच पाएगी। क्योंकि इन युवाओं के जो कंधे पर जिम्मेदारियां हैं आने वाले समय में देश के भविष्य की, वो बहुत नेक और मजबूत हैं। क्योंकि ये जो सभी बच्चे हैं आर्मी में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। तो भर्तियां लाई जाए, इन युवाओं की आवाज़ उठाई जाए। मैं लगातार इनकी आवाज़ उठाता रहूँगा। अभी सिसवा विधानसभा में मौजूद हूँ। अभी के लिए नमस्कार।